अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनी आज तक चलते सबसे बड़ी और खास खबर। मौलाना ज़हीर अब्बास इनकी जानिब से एक कोशिश की जा रही है। हुफ़ाज़ इकराम ने एजुकेशन कैसे देना है बच्चों को, जो तालीम देते हैं मदरसे में, ये तमाम ही हुफ़ाज़ इकराम जो उस्ताद मोहतरम हैं परभनी ज़िले के अलग अलग तालुकों से, परभनी ज़िले के अलग अलग गाँव से और तमाम ही मदारिस से यहाँ पर हुफ़ाज़ इकराम परभनी शहर के पाथरी रोड मौलाना ज़हीर अब्बास साहब इनके मदरसे में आए और 2 रोज़ा यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 अगस्त 2024 और 4 अगस्त 2024 लगातार 2 दिन की ये ट्रेनिंग रही है। और इसमें मौलाना ज़हीर अब्बास साहब इन्होंने लगभग 500 से करीब हुफ़ाज़ इकराम को, जो उस्ताद मोहतरम होते हैं, जो दीन की तालीम देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं और हदीसें बताते हैं, मदारिस में और मसाजिद में जिस तरह से तमाम ही लोग मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उन्होंने किस तरह से एजुकेशन देने हैं और नए तरीके से किस तरह से यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन देना है, यही मालूमात इस वक्त दी गई है। और तमाम ही एरियो से यहाँ मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, इन तमाम लोगों को गाइडलाइन की गई और इन्हें यह बताया गया है कि नई और जदीद तालीम किस तरह से दी जाए, कुरान पाक की तालीम किस तरह से दी जाए और यहाँ पर तलफ़ुज़ किस तरह से निकाला जाए, यहाँ पर हुर्फ को किस तरह से सही किया जाए, यही मालूमात इस वक्त दी गई है। इस वक्त परभनी शहर की नामी ग्रामी शख्सियत यहाँ पर मौजूद, जिसमें मौलाना ज़हीर अब्बास साहब, उसी के साथ में जब्बार अंसारी साहब, मौलाना जहांगीर नदवी साहब, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभनी शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब, इसी के साथ में यूसुफ खान साहब, इन्होंने खाने का नज़्म भी यहाँ पर किया था और तमाम ही हजरात जिस तरह से यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें माजी नगर सेवक मोइन मौली साहब, सैयद असगर साहब, बशीर अहमद साहब। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मौलाना ज़हीर अब्बास कासमी साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और तमामी लोगों से जो आह्वान किया है खुद उन्हीं की ज़बानी, इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मौलाना ज़हीर अब्बास कासमी साहब इन्होंने दी है। तो हमारा ये हरकत वगैरह के कायदे हुए। अब शाम की जो नशिस्त है उसमें कवाइद का बयान आने वाला है, इख्फा और इसी तरह से इदगाम, ये सब कवाइद आने वाले। बहुत आसान अंदाज में ये लोग समझाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले नशिस्त हुई उसमें कायदा देखा, हमारे पास ये है कि हुरूफ़े कमरी हुरूफ़े शख्सी, ये जो कायदा है उसको कैसे बच्चे से पूछते हैं, उसको याद कराने का, उसको समझाने का कैसे तरीका है। हम क्या करते हैं कि हुरूफ़े कमरी को याद कराते हैं, हुरूफ़े शख्सी याद कराते हैं, वो कुछ दिन तक याद रहते हैं, बाद में बच्चे भूल जाते हैं, फिर याद नहीं रहता है कि हुरूफ़े कमरी कहाँ होगा। इन्होंने एक तरीका बताया बहुत आसान अंदाज में, मैंने देखा होगा, वो बताते हैं सिर्फ 2 अलामत, हुरूफ़े कमरी और हुरूफ़े शख्सी की कायदा पहचानने की सिर्फ 2 अलामत है। क्या है बोलते हैं, एक अलिफ लाम का होना, क्या अलिफ लाम का होना, और लाम के ऊपर अगर जज्म आए तो वहां पर होगा कौन सा कायदा होगा, कमरी, हुरूफ़े कमरी का कायदा होगा। और अगर अलिफ लाम खाली हो, उस पर कुछ भी ना हो, वहां पर कायदा होगा हुरूफ़े शख्सी। हम क्या करते हैं, पूरे हुरूफ याद कराते हैं और हटाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बहुत आसान अंदाज में बस ये, जैसे अल्हम्दु, क्या कायदा होगा यहाँ पर, लाम के ऊपर क्या है, जज्म, तो क्या बोलेंगे वशम्सी, यहाँ पर क्या कायदा होगा, हुरूफ़े शख्सी। तो बहुत आसान अंदाज में ये बहुत निहायत अहम बहस है, शाम में आने वाली है, इसलिए सब ये कोशिश करें कि शाम में गैर हाजिर ना रहे, यहाँ पर शिरकत की कोशिश करें। तीसरी बात ये है कि अभी
फौरन अज़ान होगी और उसके बाद में जमात होगी, फिर 5 मिनट के बाद में जमात खड़ेगी, फिर इंशाअल्लाह ज़ियाफ़त का नज़्म है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ा तरबियती कैंप हमारे पास में नूरानी क़ायदा, उसकी तस्हीह और दीगर चीज़ों के मुताल्लिक़ मदारिस के कई अज़ला के लोग, मैं यूँ समझता हूँ कि देखने के एतबार से माशाअल्लाह ये पूरा मराठवाड़ा या महाराष्ट्र पूरा जमा है। माशाअल्लाह 300-400 उलमा की ये जमात यहाँ पर आई, जो 2 रोज़ा यहाँ पर तरबियत भी होगी, क़याम करेगी और इंशाअल्लाह इसके एतबार से अपने अपने मदरसों में जाकर कुरान की सही तालीम के एतबार से ये काम को अंजाम पाएगी। आप देख सकते हैं और माशाअल्लाह दीगर हज़रात भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को देखा है। मैं चाहता हूँ कि कुरान करीम जब पढ़ा जाए तो उसके अंदर में कोई लफ्ज़ी गलती भी ना हो, ज़बर ज़ेर पेश की भी कोई गलती ना हो। उसके लिए ये सारे उलमा माशाअल्लाह आप इनको देख रहे हैं कि ये सब उसी के लिए कोशा है। तो अल्लाह ताला इन हज़रात को अजर अज़ीम अता फ़रमाए और इनके आने को कबूल फ़रमाए, इनकी मसाए जमीला को कबूल फ़रमाए और अल्लाह इनके इस काम की बरकत से दुनिया के अंदर में अमन व अमान अता फ़रमाए। मैं हूं सैयद अखिल। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरवा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से
शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।